हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हम लोग अपना लास्ट चैप्टर द सॉन्ग ऑफ द फ्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा आखिरी पैरा बचा हुआ था। आइए आज हम उस पैरे को भी शुरू करते हैं। उस पैरे को शुरू करने से पहले हम अपना जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था उसको एक बार दोहरा लेते हैं। इस वीडियो को पढ़ने से पहले या देखने से पहले अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप उन दोनों वीडियो को देख लें। फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आइए देखते हैं। The wounded snag its hood unfurled, the flame stirred up the blaze, the desert air resound the calls। मतलब यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहे थे, हम ये रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्या करके एक व्यक्ति या कोई इंसान या कोई जानवर या कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो भी चीज़ होती है वो जब परेशान होती है, मतलब जब डिफ़िकल्टीज उसके सामने आती हैं, जब उसके सामने परिस्थितियाँ उसके विपरीत होती है, तभी उसके अंदर का जो गुण होता है, जो बेस्ट गुण होता है, वो बाहर उभर कर आता है, वो बाहर निकलता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स की। जैसे कोई सांप होता है, जब वो घायल होता है तो वो पूरी फन फैला देता है, अर्थात जो फन फैलाना होता है वो उसकी सुप्रीम पावर होती है। वो मतलब जब वो घायल हुआ तभी जाके उसने अपनी फन फैलाने वाली शक्ति को प्रदर्शित किया। उसी तरह अग्नि होती है, जब अग्नि कोई साधारण अग्नि होती है, जब उसे कोई कूरे देता है, कोई उसे परेशान करता है, तभी वो भड़क उठती है, अर्थात उसमें और शक्ति आ जाती है। और उसी तरह एक कोई शेर होता है जो घायल हो जाता है, मतलब उसे जब दुख पहुंचता है, उसे जब कष्ट होता है, तभी जाके उसकी जो गर्जना होती है उसमें इतनी शक्ति होती है। उसके पहले तो वो शांत रहता है, लेकिन जब वो घायल हो जाता है तो वो इतना तेज़ दहाड़ मारता है कि पूरा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज उठता है, जो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मतलब अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य या कोई भी चीज़ कष्ट में है तो वो उस कष्ट से उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उस कष्ट के बाद ही उसे क्या मिलता है, उसकी जो सबसे बेस्ट पावर होती है वो उभर कर निकलती है। ठीक है, अब इसके बाद था द क्लाउड पुश फोर्थ, मतलब कि एक आगे भी एग्जाम्पल्स ही दे रहे हैं ये परिस्थितियों वाली बात की। जैसे एक बादल होता है, अगर बादल का सीना बिजली चीर देती है तो बादल में इतनी शक्ति आ जाती है, मतलब बादल को जब कष्ट पहुंचता है तो वो इतनी शक्ति प्रदर्शित करता है और उसमें इतनी बारिश करता है कि वो बाढ़ लाने वाली शक्ति प्रदर्शित करता है। ठीक है, और उसी तरह एक इंसान, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे अंदर से झकझोर दिया जाए, अंदर से एकदम उसको स्टीर कर दिया जाए, छेड़ दिया जाए, तो वो उसके उसका जो बेस्ट होता है, जो सर्वोत्तम गुण होता है, वो उभर कर बाहर आता है। आइए अब अपना ये लास्ट पैरा देखते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लेट आइज ग्रो डिम। डिम मतलब होता है धुंधला। लेट आइज ग्रो डिम, एंड यहाँ पे देखिए ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे हर्ट्स है, कुछ बुक्स में हर्ट्स है, हमने नेट पे देखा तो ये हर्ट ही है, तो आप हर्ट ही लिखेंगे या समझेंगे। लेट आइज ग्रो डिम एंड हर्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट its 100 horror saints and clotted darkness block the way, and the nature where one angry frown to crush you out, still know my soul you are divine, march on and on, nor right nor left but to the goal। कितनी अच्छी पोएम है, आइए इसको हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं हे मनुष्य, लेट आइज, अगर आपकी आंखें धुंधली होती है, मतलब आंखों की रोशनी धुंधली हो रही, तो होने दो। एंड हर्ट ग्रो फेंट, और आपका जो हृदय है वो दुर्बल हो रहा है तो होने दो, अर्थात आपका हृदय की जो शक्ति वो क्षीण हो रही है तो होने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, अगर आपकी जो मित्रता है वो फेल हो रही है, मतलब आपके जो मित्र हैं, मित्रता आपकी असफल हो रही है, अर्थात आपके मित्र आपको धोखा दे रहे हैं, या आपका प्यार लव बिट्रे, या बिट्रे मतलब धोखा देना, या आपका जो प्यार है वो आपको धोखा दे रहा है, तो और भी आगे क्या बता, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंस, मतलब फेट मतलब भाग्य, अगर भाग्य सैकड़ों हॉरर कठिनाइयाँ समस्याएं भेज रही है आपके रास्ते में, एंड क्लॉटेड डार्कनेस, और अंधकार वही मिसफॉर्चून, एंड क्लॉटेड मतलब इकट्ठा करना, जमा करना ना, क्लॉटेड
डार्कनेस ब्लॉक द वे, मतलब अंधकार अर्थात समस्याएं, परेशानियां आपके सक्सेस के रास्ते में बाधा बन रही हैं। एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रॉन, एंग्री मतलब क्रोधित, फ्रॉन मतलब भ्रुकुट टेढ़ा करना, मतलब भ्रुकुट टेढ़ा करना एक संकेत है, किस चीज़ का संकेत है? क्रोध व्यक्त करने का। क्या किस चीज़ का संकेत है? क्रोध व्यक्त करने का। टू क्रश यू आउट, मतलब अगर इतने ही नहीं है, प्रकृति भी आप पर भ्रुकुट टेढ़ा की हुई है, अर्थात प्रकृति भी आपसे खुश नहीं है, आपको बर्बाद करने के लिए, टू क्रश आपको नष्ट करने के लिए, आपको ब्रोकन करने के लिए, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रकृति भी ठान ली है। फिर भी मतलब इतनी सारी समस्याएं आ रही, इतनी सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, फिर भी स्टिल नो माई सोल, फिर भी हे मेरी आत्मा, हे मेरे आत्मा, यू आर डिवाइन, तुम ये जानते रहो, हे मेरी आत्मा तुम ये जानते रहो कि तुम दिव्य हो, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, तुम इमॉर्टल हो, तुम अमर हो। मार्च ऑन, बढ़ते चलो, एंड ऑन, लगातार बढ़ते चलो, हे मेरी आत्मा तुम दिव्य हो, इसलिए तुम इन सारी परेशानियों से घबराओ नहीं, तुम हमेशा बढ़ते चलो, आगे ही बढ़ते चलो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, न दाएं न बाएं, बट टू द गोल, लेकिन गोल की तरफ, अर्थात हे मेरी आत्मा आप क्या आप अपने सक्सेस, अपने रास्ते में सीधा अपने एम, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। इतनी सारी कठिनाई, इतनी सारी परेशानियाँ आ रही, फिर भी आप घबराए नहीं, ना आप अपने रास्ते से ना दाएं मुड़िए ना बाएं मुड़िए, सीधे अपने रास्ते की तरफ साहसपूर्वक बढ़ते चलिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से पूरा जल्दी से इसका हिंदी में बताएंगे, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन इसको समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं अगर आपकी आंखें धुंधली होती तो होने दो, आपका हृदय दुर्बल होता है तो होने दो, आपकी फ्रेंडशिप और आपका प्यार धोखा दे रहा है तो होने दो, असफल हो रहा है तो होने दो, और अगर भाग्य आपके रास्ते में, आपके सफलता के रास्ते में सैकड़ों समस्याएं बाधा उत्पन्न कर रही तो करने दो, और अंधकार, परेशानियां, डिफ़िकल्टीज़ आपके रास्ते में, सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही तो उत्पन्न करने दो। और यहाँ तक अगर नेचर भी आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही है, खड़ी कर रही है तो करने दो। क्यों? क्योंकि हे मेरी आत्मा तुम ये जानते रहो, ये सारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारे, ये सारे डिफ़िकल्टीज़ तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि तुम दिव्य हो, और इसलिए तुम दिव्य हो, इसलिए तुम लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, ना दाएं ना बाएं, सीधा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो, ना घबराओ नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका रेफरेंस तो आप लोग कर ही लेंगे। फिर कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे इन दिस स्टैंजा स्वामी विवेकानंद गाइड्स अस दैट वी शुड बी बोल्ड। स्वामी विवेकानंद हमें गाइड कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमें साहसी होना चाहिए। क्यों? हमें साहसी होना चाहिए, एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। और हमें हमारे जीवन के अप्स एंड डाउन, मतलब हमारे जीवन के चढ़ाव और उतार से मतलब हमारे जीवन के समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The poet advises us not to be afraid when our eyes gets weak or fail to see clearly। मतलब पोएट कह रहे हैं, पोएट हमें एडवाइस दे रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं कि हमें अफ्रेड नहीं होना चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। कब? जब हमारी आँखें धुंधली हो रही हो, कमज़ोर हो रही हो, या ये कह सकते हैं या हमारी आँखें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही हैं। और वी शुड नॉट also be afraid when our heart loses its strength। और हमें तब भी नहीं घबराना चाहिए जब हमारा हृदय अपनी शक्ति को छोड़ रहा हो, अर्थात हमारा हृदय भी दुर्बल हो रहा हो, तब भी हमें नहीं घबराना चाहिए। इसके आगे पोइट कह रहे हैं, he further asks us not to worry about the failure of friendship and also should not worry when we got cheated in love। मतलब पोइट कह रहे हैं कि हमें वी शुड नॉट आस्क अस नॉट टू वरी अबाउट द फेलियर ऑफ फ्रेंड्स। मतलब हमें हमारे सब फ्रेंडशिप में फेलियर के लिए नहीं घबराना चाहिए। मतलब हमारा मित्रता अगर फेल कर जा रहा है, हमारी मित्रता नहीं हो रही किसी से, तो भी हमें नहीं घबराना चाहिए। और ना ही अगर हमें तब भी नहीं घबराना चाहिए जब हमें हमारे प्रेम में चीट मिलता है, हमें धोखा मिलता है, तब भी हमें घबराना नहीं
चाहिए। अब इसके बाद कह रहे हैं मिसफॉर्चून में सेंड अ नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड सफरिंग। कह रहे मिसफॉर्चून जो दुर्भाग्य होता है वो हमारे रास्ते में सैकड़ों समस्याएं और कष्ट भेजेंगी। एंड आल्सो ब्लॉक द पाथ ऑफ योर सक्सेस। और दुर्भाग्य जो है आपके लिए इतनी समस्याएं भेजेंगी और ये और क्या करेगी, और आपके सफलता के रास्ते में क्या करेगी, सफलता के रास्ते को रोक देगी, उसमें कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करेगी। बट और इसके बाद कह रहे हैं इवन द नेचर ब्रिंग डिजास्टर, यद्यपि यहाँ तक कि इवन द नेचर ब्रिंग्स डिजास्टर इन आवर लाइफ बट वी मस्ट नॉट वरी। तो कह रहे यद्यपि यहाँ तक कि नेचर जो प्रकृति वो भी डिजास्टर मुसीबत लाती है हमारे जीवन में, फिर भी वी मस्ट नॉट वरी फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग। फिर भी हमें इन सब प्रकार की चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए। वी मस्ट नॉट वरी फॉर दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। हमें इन सब चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? बिकॉज वी आर इमॉर्टल सोल, क्योंकि हम अमर आत्मा हैं, हम दिव्य आत्मा हैं, और इसीलिए वी शुड मार्च ऑन, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मार्च ऑन डायरेक्ट मतलब सीधा बढ़ते रहना चाहिए। कहाँ कैसे? बोल्डली टू अचीव द एम ऑफ लाइफ, मतलब हमें सीधा साहसपूर्वक हमारे जीवन के जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।